गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने अभी रिसेंटली काफ़ी कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो उन इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। First question is currently on which project you are working on and briefly explain your strategy for project designs. So guys, first thing is आप currently कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले आप उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे करंटली वर्क कर रहे हैं। सेकेंड इज कि आप उस प्रोजेक्ट के अंदर जो जो डिज़ाइन कोलैटरल्स डिज़ाइन कर रहे हैं आप उसका प्रोसेस बताएंगे, उसकी स्ट्रैटेजी बताएंगे कि आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने रीसेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। अगर आप एक्सपीरियंस है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी में कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं पहले वो आप बताएंगे कि आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। देन आप ब्रीफ आउट करेंगे कि आप कौन कौन से डिजाइन कोलैटरल्स पे वर्क कर रहे हैं और उन डिजाइन कोलैटरल्स की क्या स्ट्रैटेजी है और क्या प्रोसेस है। तो हर डिजाइन कोलैटरल की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, अपना एक अलग प्रोसेस होता है, तो वो आप ब्रीफ करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस अगर आप फ्रेशर है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। तो जब भी हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जब भी हमसे एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम अपनी करंट कंपनी के बारे में बताते हैं एंड देन उसके बाद में पुरानी कंपनीज के बारे में। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप अपनी करंट कंपनी के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि वहां पे आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, एंड देन आप अपनी पुरानी कंपनीज के बारे में बताएं। थर्ड क्वेश्चन इज वॉक अस थ्रू योर पोर्टफोलियो और योर डिजाइन प्रोसेस। तो गाइस आपको अपना पोर्टफोलियो स्क्रीन पे शेयर करना होता है और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में उनको बताना होता है। तो आपने जिन भी क्लाइंट्स के साथ वर्क किया होता है, आपने किसी स्पेसिफिक ब्रांड के साथ काम किया है या आपने कोई डिजाइन स्क्रैच से भी बनाया है, तो आप उन प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हो। आप उन प्रोजेक्ट्स की स्ट्रैटेजी, प्रोसेस, आपने क्यों आपने वो टाइपोग्राफी यूज की है, आपने वो वाला फॉन्ट उस प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक क्यों यूज किया है, तो आप ये पूरी डिटेल्स अपने पोर्टफोलियो को शो करके उन्हें बताते हैं। तो गाइस आप जब भी अपना इंटरव्यू देने बैठते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने लैपटॉप के साथ बैठें और कोई भी इशू ना हो आपके लैपटॉप में, क्योंकि आपको अपना पोर्टफोलियो शेयर करना होता है और उन लोगों को बताना होता है। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू यू डील विद क्रिएटिव ब्लॉक। तो गाइस क्रिएटिव ब्लॉक से मतलब है कि आप किसी डिजाइन पे स्टक हो गए हैं। तो आप जब किसी डिजाइन पे स्टक हो जाते हैं, आप वो डिजाइन क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। तो आपको इसका आंसर थोड़ा पॉजिटिवली देना है कि आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो गाइस अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बहुत नॉर्मल है। एज अ डिजाइनर हम सब किसी ना किसी डिजाइन पे ब्लॉक हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, हम नहीं निकाल पाते हैं डिजाइन, विच इज नॉर्मल। तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको बहुत कामली और बहुत पॉजिटिवली आंसर करना है इस क्वेश्चन का। तो जब कभी मैं स्टक हो जाती हूँ किसी डिजाइन पे, तो मैं एक पॉइंट के लिए उस डिजाइन को छोड़ देती हूँ फॉर हाफ एन आवर और फॉर 1 आवर, एंड देन एक फ्रेश माइंड के साथ मैं उस डिजाइन को स्टार्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको एक टिप दूंगी कि अगर आप किसी डिजाइन पे स्टक हो जाते हैं एंड देन आप उस डिजाइन को रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जो भी फाइल्स पहले बना रहे हैं, आपने जो भी डिजाइन पहले बनाए हैं, उस फाइल को आप डिलीट कर दें। देन आप एक न्यू फाइल ओपन करें न्यू आइडियाज के साथ एंड देन उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें। आप पुरानी फाइल से बिल्कुल भी रेफरेंस ना लें, क्योंकि जब भी आप पुरानी फाइल से दोबारा से रेफरेंस लेते हैं तो वो सिचुएशन फिर से क्रिएट हो जाती है, आप फिर से ब्लॉक हो जाते हैं उस सेम डिजाइन के ऊपर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कहीं पे स्टक हो रहे हैं तो आप उस फाइल को पहले बिल्कुल डिलीट कर दें एंड देन उसके बाद में एक फ्रेश डिजाइन स्टार्ट करें। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट्स योर फेवरेट प्रोजेक्ट यू हैव वर्कड ऑन। तो गाइस ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे से हर एक इंटरव्यू में मोस्टली पूछा गया है कि आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है। तो गाइस ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली मेरे से हर एक इंटरव्यू में पूछा गया है कि आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है जिस पे आपने काम किया है। तो यहाँ पे आपको अपने फेवरेट प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है, आपको बताना होता है कि आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है, क्यों है और ऐसी क्या बात है उस प्रोजेक्ट में कि वो आपका फेवरेट है। Sixth question is tell me about your current organization, their clients और their projects। तो गाइज यहाँ पे आपको अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपनी करंट कंपनी के बारे में बताना होता है कि आपकी कंपनी क्या काम करती है
आपकी कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से हैं और आपकी कंपनी के पास कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं। बट गाइज यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले पता कर लें कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल तो नहीं है। अगर आप किसी क्लाइंट के बारे में बता रहे हैं या आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन आपकी कॉन्फिडेंशियल तो नहीं है, आप पहले अपनी कंपनी में ये चीज़ पता कर लें। तो अगर आपकी वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो आप फ्रीली अपने इंटरव्यू में बता सकते हैं। बट अगर वो इंफॉर्मेशन आपकी कॉन्फिडेंशियल है तो आप उसको बोल सकते हैं इंटरव्यू में कि वो इंफॉर्मेशन आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। तो सबसे पहले आप इस बात की क्लैरिटी ले लें कि कोई इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल तो नहीं है। 7th क्वेश्चन इज रेट योरसेल्फ इन ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर आउट ऑफ 10। तो गाइस ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे से हर एक इंटरव्यू में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको अपने सॉफ्टवेयर में रेट करना होता है आउट ऑफ 10। सो गाइस 8th क्वेश्चन is from where you can take inspiration for your designs। तो गाइस इसमें आपको बताना होता है कि आप अपने डिजाइन्स के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं। तो एज अ डिजाइनर सबको जरूरत पड़ती है डिजाइन इंस्पिरेशन की और सब कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन जरूर लेते हैं अपने डिजाइन की। तो अगर आप नहीं लेते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, आपको नहीं पता कि डिजाइन इंस्पिरेशन भी लेनी होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप अभी तक नहीं लेते हैं डिज़ाइन इंस्पिरेशन, अगर आपको नहीं पता है एज अ फ्रेशर, क्योंकि एज अ फ्रेशर मुझे भी नहीं पता था कि हमें अपनी डिज़ाइन इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो अगर आप नहीं लेते हैं और आपको नहीं पता, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना डिज़ाइन इंस्पिरेशन लेना स्टार्ट कर दें अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर अपने इंटरव्यू में बता पाएंगे कि हाँ आप डिज़ाइन इंस्पिरेशंस लेते हैं किसी डिज़ाइन को स्टार्ट करने से पहले। अगर आपको डिज़ाइन इंस्पिरेशन की वेबसाइट्स नहीं पता तो वेबसाइट्स होती हैं पिंटरेस्ट, Behance, Dribbble और गूगल। आप यहाँ से अपनी डिज़ाइन इंस्पिरेशंस ले सकते हैं और अपने इंटरव्यू में बता सकते हैं कि हाँ आप डिज़ाइन इंस्पिरेशंस लेते हैं Pinterest, Behance, Dribbble या गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू अप्रोच अ न्यू डिज़ाइन प्रोजेक्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कंप्लीशन। तो गाइज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी क्या अप्रोच होती है जब आप एक न्यू डिजाइन स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से लेके कंप्लीट होने तक डिजाइन को लेके। तो गाइज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जब किसी डिजाइन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, नॉट ऑन अ सिंगल डिजाइन, कंप्लीट डिज़ाइन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो आपकी क्या अप्रोच रहती है कॉन्सेप्ट से लेके कंप्लीशन तक। तो वो पूरा प्रोसेस आप एक्सप्लेन करते हैं कि उस डिज़ाइन प्रोजेक्ट के ऊपर, उस डिज़ाइन प्रोजेक्ट के पीछे आपकी क्या अप्रोच रही है, आपने कॉन्सेप्ट क्या सोचा है, आपने कितनी रिसर्च की है उस प्रोजेक्ट के पीछे, आपने कैसे उस प्रोजेक्ट को एंड किया है, आपका क्या कॉन्सेप्ट था, आपने उस प्रोजेक्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, क्या कलर थ्योरी रही है आपकी, क्या हायरार्की रही है, क्या टाइपो रही है। तो वो सारी चीज़ें जो भी आप यूज़ करते हैं उस प्रोजेक्ट के पीछे, जो भी इंस्पिरेशन आपने जहां से ली है, वो सारे प्रॉपर स्टेप्स आप यहां पे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू हैंडल फीडबैक एंड रिविजन्स इन योर डिजाइन वर्क। सो गाइस ऑब्वियसली जब हम डिजाइन्स पे वर्क करते हैं तो फीडबैक आता है, रिविजन्स आते हैं, हमारा कोई भी डिजाइन्स वन गो में नहीं जाता। एज अ डिजाइनर मैं भी एक एक्सपीरियंस डिजाइनर हूँ, मेरे पास भी फीडबैक्स आते हैं, रिविजन्स आते हैं, हमारा कोई भी डिजाइन वन गो में नहीं जाता है। तो हमें जो भी फीडबैक मिलते हैं, हमें जो भी रिविजन्स मिलते हैं, हमें बताना है कि हम उस चीज़ को कितनी पॉजिटिवली हैंडल करते हैं। सो गाइस मैं आपको सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बता चुकी हूँ। तो ये मेरा लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैंने अपने चैनल पे और भी इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वो आपने अगर अभी तक चेक नहीं की हैं तो वो वीडियोस आप जाके ज़रूर चेक करें, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो दिस इज़ इट गाइस। सो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आपको कोई भी क्वेरी होती है ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड, या आपको कोई डाउट होता है इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप मेरे से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और भी ग्राफिक डिज़ाइन कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी अमेजिंग कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। बाय गाइस।